लाइव रिजल्ट हब में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ की हलचल दिखाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर पल पल आंकड़ा बदल रहा है और 180 पर पहुंच गया है एनडीए का आंकड़ा। 180 सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि महागठबंधन की बात करें तो 58 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार आगे हैं। अब देखिए ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर होती हुई यहां पर दिख रही है और इसके बाद जो एनडीए के तमाम उम्मीदवार हैं उनका कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ गया है जहां जहां पर आगे हैं। जो कुछ बड़े नाम है मेन का वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले टैली पर जो नजर डाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको एक एक गठबंधन के पीछे की भी बताऊंगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें ला पा रही है, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो। जरा टैली का बता दीजिए क्या क्या चल रहा है अभी लेटेस्ट। जैसे आप टैली में देख रहे हो तो जेडीयू 79 पर रुझानों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 76 मतलब 76 सीटों पर बनाए हुए हैं। इधर लेकिन अभी क्या हम ये कह सकते हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच बिग ब्रदर की फाइट है कि कौन यहाँ पर जो है ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी बन पाएगी? क्योंकि बराबर बराबर लगभग हाँ, एक चीज हम साफ कह सकते हैं, क्योंकि जैसे सीट बंटवारे को लेकर 101 सीट पर बीजेपी लड़ रही थी, 101 सीट पर जेडीयू लड़ रही थी, कहीं ना ये ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। अभी जैसे बीजेपी आगे चल रही थी, अब मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी 2 सीटों से पीछे चल रही है, बदल रही। ऐसे ही कुछ कुछ सेकंडों में टैली ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन बहुत ही करीबी मामला हो सकता है कि कौन ऊपर हो सकता है कि 1-2 सीटों को लेकर ही। अच्छा, महागठबंधन की भी जल्दी से टैली बता दीजिए, क्योंकि कांग्रेस कुछ खास अच्छा प्रदर्शन करती नहीं दिख रही है जैसा हमें दिख रहा है। हाँ, अगर आरजेडी की बात करूं तो 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। वैसे कांग्रेस की अगर बात की जाए तो आप टैली में साफ साफ देख सकते हैं सिर्फ 11 सीटों पर ही रुझानों में नजर आ रहा है। बाकी अगर लोजपा की बात की जाए जो 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 18 सीटें लीड पर बनाए हुए हैं, 18 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखिए असदुद्दीन ओवैसी की भी बात करें तो 2 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए। जहां तक ये जन स्वराज की बात करें, शुरू में 2-3 सीटों पर रुझान बनाया था, लेकिन अभी फिलहाल उनका 0-0 नजर आ रहा है। बीआईपी ने भी 1 सीट पर बनाया हुआ था, वो भी 0 आ रहा है। और जनशक्ति दल जो तेज प्रताप की नई पार्टी है, लालू की छत्र छाया में अभी तक थे, लेकिन अब अकेले हैं, उनकी छत्र छाया उन पर नहीं है। फिलहाल सगौली विधानसभा से लीड करते थे, लेकिन अब वो लीड भी खत्म होगी, वो भी उनकी पार्टी भी 0-0 पर नजर आ रही है। बिल्कुल। तो देखिए बात मैंने कांग्रेस की थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर पहले से ही कहा जा रहा था कि कुछ खास फायदा कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा है महागठबंधन में, और ऐसा ही कुछ दिख रहा है। हालांकि फिर भी 10 से 11 सीटों पर अभी बढ़त है। आगे टैली कैसे बदलेगी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ बड़ी चेहरों की बात कर लेते हैं। कुछ बड़े नाम जिन पर नजर बनी हुई है, जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिन्हें वीवीआईपी सीट कहा जा रहा है, उनका जरा बता दीजिए क्या हाल चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे, क्या कहती है लेटेस्ट टैली? जो वीवीआईपी चेहरे हैं उसमें ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव हैं जेडीयू से, वो अभी आगे चल रहे हैं। और जेडीयू से ही एक है स्वागता आजिम, वो भी आगे चल रहे हैं अररिया विधानसभा क्षेत्र से। बीजेपी से हैं विजय कुमार मंडल सिकती विधानसभा क्षेत्र से, वो आगे चल रहे हैं। चंद्रभूषण अररिया आम आदमी पार्टी से, वो पीछे चल रहे हैं अभी। और आरजेडी से विनोद मिश्रा है अलीनगर से, वो पीछे चल रहे हैं। और मिताली ठाकुर है वो बीजेपी से, वो लगातार आगे चलते जा रही है। तो ये कुछ बड़े नाम हमने आपको बताए। अब बात कर लेते हैं लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की, दोनों को लेकर एक आगे एक पीछे। थोड़ी देर पहले का अपडेट हमने अपने दर्शकों को बताया था, लेकिन अभी का क्या अपडेट कहता है? अभी लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, इनका क्या हाल है? तेज प्रताप का शुरुआती में काफी बढ़त मिल रही थी, बट अब धीरे धीरे उनको जितने भी राउंड अलग अलग आते जा रहे हैं उसमें राउंड में दिख रहा है कि तेज प्रताप की वोटिंग जो है शेयर कम होती जा रही है। मगर तेजस्वी जो है वो शुरू से ही बढ़त बनाते हुए हम देख पा रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं तेजस्वी का जो है। बट तेज प्रताप की अभी वहाँ पे जो मैं हुआ विधानसभा है वहाँ पे वो हारते दिख रहे हैं फिलहाल। तो अलीनगर से हमने देखा था एक कलाकार मैथिली ठाकुर, जिनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और करोड़ों फैंस हैं, उनका क्या हाल चल रहा है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि पहले वो लीड करती हुई दिखाई दे रही थी। मैथिली ठाकुर का क्या हाल है? मैथिली ठाकुर अलीनगर बीजेपी से लगातार आगे चलती जा रही हैं। वो शुरुआत से ही आगे चल रही हैं, शुरुआत से ही वो आगे चल रही हैं। उसके अलावा अगर शत्रुघ्न यादव जो खेसारी लाल यहाँ हैं, छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो लगातार पीछे चल रहे हैं। और छोटी कुमारी जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है, पहले आगे चल रहे थे खेसारी लाल यादव, अब पीछे हो गए। हाँ जी, पहले आगे चल रहे थे खेसारी लाल शुरुआत में, अब पीछे हो चुके हैं वो। और तेजस्वी यादव प्रसाद यादव वो राघोपुर से लगातार आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी जो तारापुर से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो भी लगातार आगे चल रहे हैं। आनंद कुमार सिंह ये भी शुरुआत से ही आगे चल रहे हैं, मोकामा जेडीयू से जो खड़े हैं।
अभी दिखाते हैं इसकी टैली क्या कहती है। ये जो 7 जिले हैं, पश्चिम चंपारण जो कि एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है, नेपाल से भी सटा हुआ है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है। गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, इन सभी जिलों की बात कर लेंगे। यूपी से सटे हुए इन जिलों की टैली क्या कहती है, अभी कौन यहां से आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, क्या इन जिलों का हाल है, कितनी विधानसभा सीटें इन जिलों के अंडर आती है। जैसे कैमूर की बात करें तो 4 विधानसभा है, रामगढ़ है। रामगढ़ से बात करें तो बीएसपी लीड की हुई, एक ही सीट है जो बीएसपी लीड कर रही है, वो भी रामगढ़ की। ठीक है। एक मोहानिया का है, मोहानिया में बीजेपी लीड कर रही है। बबुआ है, बबुआ से बीजेपी लीड कर रही है। चैनपुर है, चैनपुर से आरजेडी लीड कर रही है, ब्रज किशोर बिंद। ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट का था। और पश्चिमी चंपारण की बात करें तो वाल्मीकि नगर विधानसभा से जेडीयू लीड कर रही है। रामनगर से बात करें तो बीजेपी लीड कर रही है। नरकटियागंज से बात करें तो बीजेपी लीड कर रही है। बाघा से बात करें तो बीजेपी लीड कर रही है। लौरिया से बात करें तो बीजेपी लीड कर रही है। नौतन से बात करें तो बीजेपी लीड कर रही है। चनपटिया से बात करें तो कांग्रेस लीड कर रही है। यहाँ की बात करें तो शुरू से ही जीएसपी लीड बनाए हुए थी, जहाँ से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा चेहरा है मनीष कश्यप, चुनाव लड़ रहे हैं। अब शुरू से लीड बनाए हुए थे जीएसपी की, लेकिन अब फिलहाल वो पीछे हो चुके हैं। यहाँ कांग्रेस लीड बनाए हुए है। बेतिया की बात की जाए तो बेतिया में कांग्रेस लीड बनाए हुए है। सिकता की बात की जाए तो यहाँ जेडीयू लीड बनाए हुए हैं। ये पश्चिमी चंपारण की विधानसभाओं का हाल था। हम बात कर रहे थे आस्था उन 7 जिलों की जो कि यूपी से सटे हुए हैं और इन पर भी प्रभाव जो है बिहार की इन सीटों पर यूपी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो पश्चिम चंपारण की हमने बात की थी, बाकी जो जिले हैं उनकी टैली क्या कहती है वो भी जान लेते हैं। गोपालगंज का क्या हाल है, कितनी विधानसभा सीटें इसके अंडर आती हैं और इन विधानसभा सीटों पर कौन कौन लीड कर रहा है, जरा बताइएगा। गोपालपुर की बात की जाए तो बैकुंठपुर विधानसभा से देख रहे हैं मिथिलेश तिवारी बीजेपी से लीड कर रहे हैं। उसी के अंदर विधानसभा बरौली से बात की जाए तो आरजेडी से दिलीप कुमार सिंह लीड कर रहे हैं। गोपालगंज से बात की जाए तो फैज अहमद जीएसपी से लीड कर रहे हैं, जन स्वराज पार्टी से। और कचायकोट की बात की जाए तो जेडीयू लीड कर रही है। बोरे से बात की जाए तो सुनील कुमार जेडीयू से लीड कर रहे हैं। हथुआ की बात की जाए तो राम सेवक सिंह जेडीयू से लीड कर रहे हैं। ये गोपालगंज का हाल था। इसके बाद सीवान की अब बात कर लेते हैं। देखिए ये भी एक ऐसा जिला है जहां पर जो कि बिहार के साथ सटा हुआ है और यहाँ पर क्या हाल है। देखिए विधानसभा सिवान सदर की बात की जाए तो मंगल पांडे बीजेपी से लीड कर रहे हैं। जीरादेही की बात की जाए तो भीष्म प्रताप सिंह जेडीयू से लीड कर रहे हैं। दरौली की बात की जाए तो विष्णुदेव पासवान लोजपा से एलजेपी से लीड कर रहे हैं। विधानसभा रघुनाथपुर की बात की जाए तो यहाँ पर आरजेडी से ओसामा साहब लीड कर रहे हैं। और दरौंदा की बात की जाए तो बीजेपी लीड कर रही है, करणजीत सिंह ब्यास सिंह लीड कर रहे हैं। बररिया की बात की जाए तो इधर अरुण कुमार गुप्ता आरजेडी से लीड कर रहे हैं। जिरिया कोठी की बात की जाए तो देवेश कांत सिंह बीजेपी से लीड कर रहे हैं। महाराजगंज की बात की जाए तो हेम नारायण शाह जेडीयू से लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको बता रहे थे उन जिलों का हाल जो कि यूपी के साथ सटे हुए हैं और उन पर प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और पूर्वांचल क्योंकि लगता है साथ में, और पश्चिम चंपारण का तो हमने बताया जिनके साथ नेपाल का बॉर्डर भी लगता है। अच्छा, हम बक्सर की अब बात करने वाले थे कि बक्सर जिले के अंदर कितनी विधानसभा की सीटें आती हैं और क्या हाल है इन सीटों का। बक्सर की बात करें तो 4 विधानसभा लगती है। पहली विधानसभा की बात की जाए तो ब्रह्मपुर है। ब्रह्मपुर की बात की जाए तो विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी शंभुनाथ यादव आगे चल रहे हैं। और बक्सर सदर की बात की जाए तो आनंद मिश्रा बीजेपी से लीड कर रहे हैं। दमरोहन विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर डॉक्टर अजीत कुमार सिंह सीपीआई एमएल से लीड कर रहे हैं। और राजपुर की बात की जाए यहाँ पर विधानसभा तो जेडीयू लीड कर रहे हैं, संतोष कुमार निराला। ये अच्छा, एक जिला रोहतास भी है, रोहतास का भी आप जरूर चेक करके बताइएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन जिलों के बारे में जानना। रोहतास की बात की जाए तो यहाँ पर 7 विधानसभाएं हैं। पहली विधानसभा की बात की जाए तो चेनारी है। चेनारी विधानसभा में मंगल राम कांग्रेस से लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। सासाराम की बात की जाए तो स्नेहलता आरएलएम से हैं, लीड कर रही हैं। रोहतास की बता रहे हैं, रोहतास जिले में जो विधानसभा सीटें हैं, कारागार की बात की थी जी, आलोक कुमार आरएलएम से आगे चल रहा है। कारागार की बात की जाए तो वशिष्ठ सिंह जो है जेडीयू से आगे लीड कर रहे हैं। अगर ये दिनारा की बात की जाए विधानसभा की तो आलोक कुमार सिंह आरएलएम से लीड कर रहे हैं। नोखा की बात की जाए तो जेडीयू से चंद्रवर्षी नागेंद्र चंद्रवर्षी जी आगे चल रहे हैं। देहरी की बात की जाए तो राजीव रंजन सिंह लोजपा से आगे चल रहे हैं। काराकाट की बात की जाए
तो महाबली सिंह जेडीयू से लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब एक जिला और रहता है जिसकी हम बात करने वाले हैं, भोजपुर। भोजपुर में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं? भोजपुर की बात की जाए तो यहाँ भी 7 विधानसभाएं हैं। पहली विधानसभा की बात करूं तो संदेश विधानसभा है, जहां पर टीपीपी लीड कर रही है, सत्य प्रकाश टीपीपी लीड कर रही है। दूसरी विधानसभा आती बरहास की बात की जाए तो आरजेडी के अशोक कुमार सिंह लीड कर रहे हैं। अरहा की बात की जाए तो कैमुद्दीन अंसारी सीपीआई से लीड कर रहे हैं। एगोन की बात की जाए तो महेश पासवान बीजेपी से लीड कर रहे हैं। तरारी की बात की जाए तो विशाल प्रशांत जी लीड कर रहे हैं। जगदीशपुर से बात की जाए तो किशोर कुणाल आरजेडी से लीड कर रहे हैं। शाहपुर की बात की जाए तो राहुल तिवारी हैं जो वो आरजेडी से लीड कर रहे हैं। ये अभी तक हाल था जो यूपी से सटे हुए जिले थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी और बिहार का चुनाव सेम रहता है, इसका कनेक्शन काफी बड़ा रहता है और कहीं ना 2027 की विधानसभा में ये कुछ ना कुछ इफेक्ट थोड़ा बहुत तो डालेगा ही। बिल्कुल। आने वाले विधानसभा चुनाव की जैसा कि इन्होंने बात की अभी, क्योंकि ये जो चुनाव है आने वाले कई चुनावों की दिशा दशा तय करेंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश को भी जो है इफेक्ट इन चुनावों का देखने को मिलने वाला है। कुछ बड़े चेहरों की हम बात कर लेंगे। कुछ बड़े चेहरे मैं आपसे जानना चाहूंगी जो अभी आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, जिनके बारे में जनता जानना चाहती है, जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जरा बताइएगा। जी, मैथिली ठाकुर जो है अलीनगर से वो अभी तक फिलहाल आगे चल रही हैं। और अगर हम बात करें तेज प्रताप की तो तेज प्रताप अभी भी जो है टैली में पीछे चल रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जो राउंड ऑफ वोटिंग आ रही है बार बार, तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी अगर हम माने उनके जो छोटे भाई हैं वो अभी भी लीडिंग में बने हुए हैं। और सम्राट चौधरी की भी बात करें तो वो आगे चल रहे हैं। और विजय कुमार सिन्हा जो है बहुत समय से पीछे चल रहे थे, अब वापस आ गए हैं लीडिंग में और एक बढ़त देखने को मिल रही है। मोकामा से अगर अनंत सिंह की बात करें, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें हुई, मगर उसके बावजूद भी जो जनता है उन्हें वोट दे रही है और मोकामा से वो आगे टैली में बने हुए हैं और जीत रहे हैं। अगर हम और बात करें आपको तो अभी और मतलब सीधे बढ़ती जा रही है। मैथिली ठाकुर अभी भी बनी हुई है, बात कर रहे हैं तो बाकी ओसामा साहब रघुनाथपुर से वो भी आगे बढ़े हुए हैं। इनके ऊपर भी बहुत कुछ समय से पीछे चल रहे थे, बट अब रघुनाथपुर से भी आगे टैली में बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, एक एक करके हमने उन सीटों की भी बात की जिन सीटों को हाई प्रोफाइल माना जा रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दर्शकों को ये बताना कि कौन आगे चल रहा है। लेकिन आप देखिए, पिछले 2 घंटे में या 2.5-3 घंटे में हमने देखा जिस तरह से तेजी से एनडीए का आंकड़ा बढ़ा। एनडीए के जो तमाम उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में उतरे थे वो अभी काफी आगे चल रहे हैं। अब जो है बहुत कम गुंजाइश रह जाती है फ्लक्चुएशन की, क्योंकि कई बार ये माना जाता है कि अगर बदलाव होता है, अगर कोई कम वोटों से आगे चल रहा होता है, वो पीछे हो जाता है, मान लीजिए, तो बहुत कम गुंजाइश है, क्योंकि 122 है बहुमत का आंकड़ा और वो बहुत आसानी से एनडीए छू लेगा, ऐसा अभी तक नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर कि बहुमत का आंकड़ा बहुत पहले ही 1 घंटे में ही छू लिया था रुझानों के मुताबिक एनडीए ने, तो कह सकते हैं कि बहुत कम अब फ्लक्चुएशन के चांसेस दिख रहे हैं? हाँ, देखिए, जैसा कि एग्जिट पोल के करीब, बहुत ही करीब एनडीए पहुंचती नजर आ रही है, क्योंकि जैसा एग्जिट पोल में दिखाया गया था ठीक वैसा ही सेम होता नजर आ रहा है। अभी तक जैसा रुझान बता रहे हैं ठीक वैसा ही नजर आ रहा है। पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर है। हाँ, पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि अभी ना डेल्टा लेकिन सरकार बननी तय है। हाँ, सरकार तो अब मोस्टली कह ही सकते हैं कि तय है, क्योंकि जो ग्राफ है ना वो एनडीए का बहुत ऊपर जा चुका है और आरजेडी बहुत नीचे रह गई है। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रहे। महिला वोटर्स भी एक बड़ा फैक्टर रहा। यहाँ पर आधी आबादी ने जिस तरह से घर से बाहर निकलकर वोट किया, छठ के बाद जिस तरह से चुनाव कराई गई, ये जो स्ट्रेटेजी थी चुनाव आयोग की वो भी काफी ज्यादा सही साबित हुई। 75 साल के बाद वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा और बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकले।